वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉर्मल कर्व कि नॉर्मल कर्व क्या होता है, आज हम ये जानेंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डेटा के आधार पे जो कर्व बनता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या नॉर्मल कर्व कहलाता है। इसे हम नॉर्मल कर्व, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, गॉसियन कर्व या बेल शेप्ड कर्व भी कहते हैं। इस कर्व में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बेसिकली सेंटर पॉइंट पे ज्यादा होता है और हायर और लोअर एंड्स पे कम होता है। अगर हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझें तो अगर मुझे अपने क्लास में ये जानना है कि बच्चों की आईक्यू जो होगी वो कितनी है, बच्चों की आईक्यू किस रेंज में आ रही है, तो मैं मान के चलूंगी कि अधिकतर जो बच्चे होंगे वो एवरेज यानी कि 100 से 110 के बीच में आएंगे और बहुत कम बच्चे जो होंगे वो 70 से 80 की रेंज के बीच में आएंगे। उसी तरीके से दूसरी साइड अगर हम देखें तो बहुत ही कम बच्चे ऐसे भी होंगे जो 130 से 140 के रेंज के बीच में जाएंगे। और अगर एक सिंपल एग्जांपल ले ले तो अगर मैंने एक टेस्ट लिया आपका रिसर्च का, तो अगर मैंने 100 का टेस्ट लिया है तो बहुत कम बच्चे होंगे जो 100 में से 100 लेके आएंगे और बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो 100 में से 0, 1, 2 या 10 लेके आएंगे और बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे होंगे जो 50, 55 या 60 के बीच में रहेंगे। ये होता है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे जो हम कर्व बनाते हैं, तो इससे जो कर्व बनेगा, इस डेटा से जो कर्व बनेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा नॉर्मल कर्व। अब इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि इसकी ये सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल यानी कि जो लेफ्ट साइड होगा वो राइट साइड की बिल्कुल इक्वल होता है। ठीक है, 50% अगर लेफ्ट साइड है तो 50% ही राइट साइड भी होगा। नेक्स्ट है कि ये जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है वो यूनी मॉडल होता है। यूनी मॉडल यानी कि जो आपका बहुलक होगा, जो मोड होगा वो सेंटर पे होगा, या इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि जो आपका मीन है, मीडियन है और मोड है वो एक ही होते हैं और सेंटर पॉइंट पे सेंटर्ड होते हैं। नेक्स्ट है कि जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है ये बेल शेप्ड कर्व क्यों कहलाता है, क्योंकि इसकी का जो आकार है आप देख रहे होंगे वो कैसा है, बेल शेप्ड ही है और अधिकतर जो केसेस हैं वो सेंटर पॉइंट पे आ रही होंगी और जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड पे बढ़ेंगे केसेस की संख्या कम होती जाएगी। उसी तरीके से जब हम राइट साइड पे बढ़ते हैं तो केसेस की संख्या कम होती जाएगी। अब हम बात करते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट की। तो जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है हमारा वो +-1 सिग्मा। ठीक है, जो हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट है जहां से आप देख रहे होंगे कि मोर डेवलप हुआ है वो +-1 सिग्मा पर डेवलप होता है। और यहाँ पे क्या होगा, एक्स एक्सिस पे जो कॉन्वेक्स होता है वो बदल के कॉनकेव हो जाता है। अब डिस्क्रिप्शन ऑफ एरिया की अगर हम बात करें कि जो इसका एरिया है वो कैसा होता है, तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का जो पूरा कुल क्षेत्र है या कुल एरिया है 68.26%, वो मीन +-1 सिग्मा या +1 सिग्मा से लेकर मीन +-1 सिग्मा तक रहता है। इस तरीके से 95.44% का जो एरिया है वो मीन +1 सिग्मा से लेके मीन जो इसका एरिया है 95.44% का वो मीन -2 सिग्मा से लेके +2 सिग्मा तक रहता है। उसी तरीके से जिसका 99.73% का एरिया है वो मीन +3 सिग्मा से लेके -3 सिग्मा तक रहता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बीच में जो लाइन जा रही है दैट इज कॉल्ड द ऑर्डिनेट। ये जो ऑर्डिनेट लाइन है वो इकाई 0.3989 के इक्वल होती है और ये जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है वो कॉन्टिन्यूअस होता है, यानी कि एक्स एक्सिस पे जो भी वेरिएबल होगा उसका जो मान होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है। और दूसरा, अगर आप ध्यान से देखो जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है आपका वो बेस लाइन को टच नहीं कर रहा, तो ये क्या कहलाता है, इस क्वालिटी को हम कहते हैं असिम्प्टोटिक, यानी कि ये अनंत स्पर्शी है। तो ये हो गया आपका नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। इसको मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डेटा के आधार पे जो भी हम कर्व बना रहे हैं दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल कर्व, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, गॉसियन कर्व या बेल शेप्ड कर्व भी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस इसमें कहाँ होते हैं, सेंटर पॉइंट पे होते हैं। लेफ्ट साइड और राइट साइड पे सबसे कम केसेस पाए जाते हैं।
एग्जाम्पल मैंने आपको दिया ही था। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो पहला है था ये सिमेट्रिक होता है, यानी कि लेफ्ट साइड जो होगा वो राइट साइड के इक्वल होगा। यूनी मॉडल होता है, इसमें मीन मीडियन मोड जो होगा वो एक ही पॉइंट पे होता है और तीनों एक ही होते हैं। बेल शेप होता है, यानी कि इसका जो आकार है वो देख रहे होंगे आप लोग, वो बेल शेप है और अधिकतर जो केसेस होंगे वो सेंटर पे होते हैं और लेफ्ट और राइट साइड पे बढ़ने पे केसेस की जो संख्या है वो कम होती जाती है। इन्फ्लेक्शन जो होता है इसका, ये इन्फ्लेक्शन कहाँ डेवलप हो रहा है, +-1 सिग्मा पे इन्फ्लेक्शन यानी कि मोड़ उत्पन्न हो जाता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ एरिया की अगर हम बात करें तो 68.26% का जो एरिया है वो मीन +1 सिग्मा से लेके मीन -1 सिग्मा तक रहता है, और वहीं जो 95.44% का जो एरिया है वो मीन +2 सिग्मा से लेके -2 सिग्मा तक रहता है, और 99.73% का जो एरिया है वो मीन +3 सिग्मा से लेके मीन -3 सिग्मा तक रहता है। इसकी जो बीच की लाइन है दैट इज कॉल्ड द ऑर्डिनेट, और जो इकाई 0.3989 की वैल्यू के इक्वल होती है। वही नॉर्मल जो प्रोबेबिलिटी कर्व है इसे भी कॉन्टिन्यूअस होता है, यानी कि जो एक्स एक्सिस है इस पे जो वैल्यू होती है, जो वेरिएबल होता है उसकी जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट हो सकती है। ठीक है, और आप इसमें जो दूसरी चीज देख रहे हो कि जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है वो बेस लाइन को टच नहीं कर रहा, यानी कि ये असिम्प्टोटिक है। तो ये था आपका नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। इसको अच्छे से पढ़िए, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से पढ़िए। जहां कोई चीज हो रही हो, प्रॉब्लम नहीं हो रही हो, समझ में ना आ रहा हो, बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं क्लास में। तो होपफुली आपको बेटा समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे।